हेलो फ्रेंड्स, नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मोस्ट वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम इस नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के इस भव्य परिवार में। और आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आया हूं ताकि आप इस टॉपिक को जान के और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मजबूत बन सकें। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ और डिफरेंट शेप ऑफ पेल्विस के बारे में। आज हम उसी की जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं कि डिफरेंट शेप ऑफ पेल्विस कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पेल्विस कौन कौन से होते हैं। तो जल्दी से इसके बारे में चर्चा करते हैं। मुझे पता है कि आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। यहाँ पर 4 प्रकार के पेल्विस होते हैं, जिसमें गायनेकोइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिप्लॉइड, ये 4 तरह के पेल्विस होते हैं। अब जल्दी से इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गायनेकोइड पेल्विस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गायनेकोइड पेल्विस को ही हम फीमेल पेल्विस के नाम से जानते हैं। गायनेकोइड पेल्विस को ही हम क्या कहते हैं? फीमेल पेल्विस कहते हैं। और आगे चल के हम देखेंगे कि मोस्ट सुटेबल पेल्विस अगर कोई चाइल्ड बर्थ के लिए है, या हम कह सकते हैं कि कोई डिलीवरी के लिए मोस्ट सुटेबल अगर हम कहें कि आपका पेल्विस है तो वो कौन सा है? गायनेकोइड पेल्विस है। तो हम कहेंगे कि सब इसमें ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है वो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो गायनेकोइड पेल्विस है, इसके अंदर ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है उसकी तुलना में क्या है? ज्यादा है। ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर की तुलना के अंदर थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि गायनेकोइड पेल्विस में हमेशा ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है वो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर की तुलना में ज्यादा होता है। और फिर मैंने नीचे लिखा है कि मोस्ट सुटेबल पेल्विस फॉर चाइल्ड बर्थ, और ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में उठ करके आता है। द मोस्ट सुटेबल पेल्विस फॉर चाइल्ड बर्थ इज नोन एज, तो उसको हम गायनेकोइड पेल्विस के नाम से जानते हैं, या इसी को हम जो है वो फीमेल पेल्विस बोलते हैं। यही गायनेकोइड पेल्विस के नाम से जानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से जो बनता है वो बनता है कि सब इसमें कौन सा डायमीटर बड़ा होगा? तो इसमें ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर की तुलना में क्या होगा? बड़ा होगा। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए गायनेकोइड पेल्विस की चर्चा कर चुके हैं। अगली पेल्विस की चर्चा जो हम करते हैं वो करते हैं एंड्रॉइड पेल्विस की। और एंड्रॉइड पेल्विस जो होता है उसे हम मेल पेल्विस के नाम से भी जानते हैं। एंड्रॉइड पेल्विस को ही हम किसके नाम से जानते हैं? मेल पेल्विस के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है वो वेज शेप्ड होता है। वेज शेप्ड होने के साथ साथ हम कहेंगे कि जब इसके इनलेट को हम देखेंगे, जब हम एंड्रॉइड पेल्विस के इनलेट को देखेंगे तो आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। ये जो इसका जो इनलेट है ये कुछ हार्ड शेप्ड है। इसका इनलेट कैसा है? तो हम कहेंगे इसका इनलेट जो है वो थोड़ा सा हार्ड शेप्ड है। तो ये जो एंड्रॉइड पेल्विस होता है उसका इनलेट हमेशा हार्ड शेप्ड होता है। इसे हम मेल पेल्विस के नाम से जानते हैं, और ये वेज शेप्ड भी कहला सकता है। तो एंड्रॉइड पेल्विस के बारे में हमने सारी जानकारी ली। अब हम चलते हैं एंड्रॉइड पेल्विस के बाद में एंथ्रोपॉइड पेल्विस की तरफ। और एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो होता है वो ओवल शेप्ड होता है। ओवल शेप्ड इसका जो है वो इनलेट है। और ओवल शेप्ड इनलेट होने के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो हमको रखनी है, और वही कंफ्यूजन हमको देता है गायनेकोइड पेल्विस और एंथ्रोपॉइड पेल्विस के बीच में डिफरेंस करने में, कि गायनेकोइड पेल्विस में तो ट्रांसवर्स डायमीटर ज्यादा था आपके एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर की तुलना में, लेकिन यहां पर एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो ज्यादा है किसकी तुलना में? ट्रांसवर्स डायमीटर की तुलना में। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें हम कह सकते हैं कि एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो है उसके बारे में हम ये जानकारी रखेंगे। और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि अगर आप एंथ्रोपॉइड पेल्विस को देखेंगे तो एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो है वो कुछ ओवल शेप्ड आपको नजर आएगा। एंथ्रोपॉइड पेल्विस आपको कैसा नजर आएगा? कुछ ओवल शेप्ड आपको इस तरह का नजर आएगा। तो इसका जो शेप होता है वो ओवल शेप्ड होता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। अगले पेल्विस की ओर हम चलते हैं, और अगला जो हमारा लास्ट पेल्विस है जिसके बारे में हमको जानकारी लेनी है वो है आपका प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। और प्लेटिप्लॉइड पेल्विस जो होता है उसके बारे में मैंने लिखा है कि इसको हम फ्लैट पेल्विस बोलते हैं। फ्लैट पेल्विस बोलने का कारण भी है कि इसका जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है वो बिल्कुल नैरो होता है, बहुत कम होता है। तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इसका बहुत कम होगा। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसको किडनी शेप्ड पेल्विस भी कह सकते हैं। ये किडनी शेप्ड पेल्विस इनलेट भी इसका कहलाता है। कैसे कहलाता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपके सामने ये दिखा रहा हूं कि ये देखिए, अगर आप अगर किडनी की स्ट्रक्चर भी आप कभी बनाएंगे तो किडनी की स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से हम बनाते हैं। और किडनी की स्ट्रक्चर की शेप में जो है वो आपका कौन सा पेल्विस है? तो हम कहेंगे प्लेटिप्लॉइड पेल्विस है। इसलिए हम ये जानकारी टोटल जो अभी तक हमने ली वो हमने पेल्विस के शेप के बारे में ली। और मेरा मानना है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के साथ अपने एग्जाम की तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जुड़े रहिए आप नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच।